सभी सावधान हो जाए। मंगलाचरण हेतु हाथ जोड़ ले। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं बारह अंगज्जा वियलियमलमूढदंसणोत्तिलया विविहवर चरण भूषा पसियौ सुय देवया सुरम इस भवतरु कामोलयक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। 12 अंग ही जिसके ग्राह्य है, जो 12 अंगों से ग्राह्य है तथा सम्यक दर्शन रूपी तिलक से भूषित है और विविध चारित्र रूपी आभूषणों से जो युक्त है, ऐसा श्रुत देवता निरंतर प्रसन्नित हो, निरंतर जयवंत वर्ते। ऐसी भावना भाई हमने भी मंगलाचरण में, विगत दिनों से मेरा विचार चल रहा था कि आज शिविर का आखिरी दिन है, आखिरी दिन है, अपना व्याख्यान भी है, तो ऐसा क्या विषय ले जो पूरे शिविर को समेट ले। और जैसे हमारे साधर्मी जो भी यहाँ से अपने अपने घर जाएंगे, हमारा भी अब से अपना रूटीन शुरू हो जाएगा, तो ऐसा क्या विषय हो सकता है जो हम निरंतर चिंतन में रख सकते हैं। कनिश्वरेश वाले मेरे भाई बैठे हैं। अपना आज का विषय है स्वाध्याय। क्या विषय है? अब उसमें अपन स्वाध्याय की महिमा, स्वाध्याय का महत्व, उससे मिलने वाले परिणाम, सारे एंगलों को देखेंगे। सबसे पहले तो जरा अपन इसकी दुर्लभता पे विचार कर रहे हैं। दुर्लभता पे सबसे पहले विचार करने का मेरा मन इसलिए है क्योंकि जब तक कोई चीज अपने पास कितनी मेहनत से आई है, अपने को कितनी मुश्किल से प्राप्त हुई, ये जब पता चलता है ना, तो उसके प्रति बहुमान भी बहुत आता है और अपन उसको उतने ही उत्साह से पढ़ते हैं। तो देखो, सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका है, टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी है। वो क्या है? टीका है। तो किसकी टीका है? गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड, नब्बीसार और शपणासार की ये टीका है। तो उसमें उन्होंने पहले भूमिका लिखी। भूमिका में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी कि ग्रंथ क्यों लिख रहे हैं इत्यादि, बहुत सी बातें हमारे फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी वो जानते भी होंगे। तो उसमें सबसे अंत में एक प्रकरण आया। कौन सा प्रकरण आया फर्स्ट ईयर वाले? शास्त्राभ्यास की महिमा। क्या प्रकरण आया? और उसमें सबसे पहले वो शास्त्राभ्यास की दुर्लभता बताते हैं। क्या बताते हैं? शास्त्राभ्यास की दुर्लभता। और हमने क्यों दुर्लभता पे पहले विचार करना शुरू करा? क्योंकि जब हम उसको समझेंगे, हमारे पास कितनी मेहनत के बाद वो शास्त्र आए हैं, तो हम उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो टोडरमल जी पहला शब्द लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसके संबंध में? हे भव्य जीवों। क्या लिखते हैं? हे भव्य। उन्होंने पहले ही कह दिया, शास्त्र के अधिकारी कौन है? भव्य जीव। कौन हुए? भव्य जीव। फिर क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि शास्त्राभ्यास के अनेक अंग हैं। वाचना, सीखना, लिखना, उपदेश देना, विचारना, सुनना, ऐसे उन्होंने बहुत सारे अंग बताए। उसके बाद एक मुख्य बात लिखी। क्या लिखा? वहां जैसे बने तैसे अभ्यास करना। क्या लिखा? जैसे बने तैसे अभ्यास करना। कुछ इससे और कुछ रिलेटेबल याद आ रहा है आपको? मैं बताता हूँ। गुरुदेव श्री कहते थे, ये शास्त्र की बात अगर चप्पलों पर भी बैठ के सुनने मिले तो अवश्य सुनना। बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुई है ये बात। इसके बाद क्या लिखा? अभ्यास में आलसी ना होना। ये सबसे जरूरी बात है। वीर सागर जी का एक लेख है, स्वाध्याय में गुणवत्ता कैसे लाए। उसमें उन्होंने कुछ दोष लिखे जिससे स्वाध्याय में गुणवत्ता नहीं आती है। तो उसमें सबसे पहला दोष पता है क्या है? आलसपना। एक आप लोग कोर्स में नीति शतक है, उसमें एक श्लोक आएगा, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही शरीर के
आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए टोडरमल जी वही कहते हैं कि अभ्यास में आलसी ना होना, अभ्यास में आलस नहीं दिखाना है। इसके बाद द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इनके द्वारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा वो स्वाध्याय की वो मनुष्य भाव की दुर्लभता बताते हैं। क्या कहते हैं भैया, द्रव्य अपेक्षा से कहते हैं कि आप देखिए द्रव्य कितने हैं, 6 है, उसमें पुद्गल कितने, अनंतानंत। इसके बाद पुद्गल धर्म कितना, हाँ फर्स्ट ईयर वाले कौन बताएगा, सिद्धम। धर्म द्रव्य कितने हैं, अधर्म सेकेंड ईयर से। आकाश कितना है, और काल, काल भी एक, काल असंख्यात संपूर्ण जगह में व्याप्त। तो ऐसा अब मनुष्य उसमें कितने, मनुष्य जीव बहुत थोड़े हैं। का पुद्गल अनंतानंत, उसमें मनुष्य जीव थोड़े हैं। इसलिए ये द्रव्य अपेक्षा बताई अपने को मनुष्य भाव की दुर्लभता, जरा से है अपन मनुष्य। इसके बाद क्षेत्र अपेक्षा, 3 लोक है इतना बड़ा, उसमें भी ऊपर के 7 राजू किसको डेडिकेट हो गए, देवों को। नीचे के 7 राजू नरकों में चले गए। एक राजू वो भी तिरछा सा बचा किसके लिए, अपने लिए। उसमें भी असंख्यात द्वीप समुद्र है, समझना, असंख्यात द्वीप समुद्र। उसमें मनुष्यों का कितना, 2.5 द्वीप, पूरा 3 भी नहीं, सिर्फ 2.5, इतने में रहना है अपने को। उसमें भी अपना क्षेत्र खाली 2.5 द्वीप है, इतने बड़े से भी खाली इतना सा एरिया मिला है। इसके बाद काल अपेक्षा कहते हैं, भैया मनुष्य, भैया चलो पुद्गल तो बहुत लंबे टाइम चलेगा, पर्याय की बात चल रही है, चलो अपन पर्यायों से लेते हैं। देव पर्याय सागरों तक की है, नरक पर्याय सागरों तक की है। मनुष्य पर्याय में कहते हैं, मनुष्य पर्याय में उत्कृष्ट रहने का काल स्तोक है कर्म भूमि अपेक्षा पृथकत्व कोटि पूर्व मात्र। इसके बाद अन्य पर्याय में उत्कृष्ट रहने का काल एकेंद्रिय में भी असंख्यात काल जाते हैं अपने 2000। आप सभी ने ऐसा सुना होगा, अनंत काल निगोद में रहते हैं, फिर 2000 सागर के लिए अपन बाहर आते हैं। अब वो 2000 सागर जो है ना, अपन ने रिचार्ज करवाया है अपना 5G अनलिमिटेड, अनलिमिटेड भी नहीं कह सकते उसको, बहुत लिमिटेड है वो, सिर्फ 2000 सागर का रिचार्ज है। उसमें जितनी मूवीज डाउनलोड करनी है कर लो, 2000 सागर मात्र का काल है। इसमें जैसे बने वैसे अपना कल्याण करना। अब ये तो कर्म भूमि की बताई, पृथकत्व कोटि। अपने मनुष्य भाव की देख लो, कोई ठिकाना नहीं, कोई 5 वर्ष में भी चला जाएगा, कोई 85 तक जिएगा, कोई 100 तक जिएगा। इसलिए मनुष्य आयु का भी कोई ठिकाना नहीं। इसके बाद भाव अपेक्षा विचार कहा, ये अभी देखना कैसे स्वाध्याय पे जोड़ेंगे इसको। द्रव्य अपेक्षा, भाई थोड़े से मनुष्य है, उसमें अपन सब आ गए। इसके बाद क्षेत्र अपेक्षा, इतने बड़े क्षेत्र में से भी उचित क्षेत्र में आ गए। इसका तीसरा काल अपेक्षा, परफेक्ट काल मिला, 48वां आध्यात्मिक शिक्षण शिविर। इसके बाद चौथा भाव अपेक्षा। अब भाव अपेक्षा क्या कहते हैं, तीव्र शुभाशुभ पनेर से रहित ऐसे मनुष्य पर्याय के कारण रूप परिणाम होना अति दुर्लभ है। मनुष्य पर्याय चलो, अच्छा तत्वार सूत्र में मनुष्य पर्याय के लिए क्या सूत्र आया, मनुष्य पर्याय के आश्रव का, मनुष्य आयु आश्रव का क्या, कौन बताना चाहेगा, हाँ बताओ अभिषेक भैया। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्यायुषः और स्वभाव मार्दवम च। ऐसे परिणाम करे हमने कहीं जाके तो हमें क्या मिली, मनुष्यायु मिली। अब इतनी दुर्लभता के बाद हमें ये मनुष्यायु मिली। इसमें लिखते हैं, वहां उत्तम निवास, उच्च कुल, पूर्ण आयु, इंद्रियों की सामर्थ्य, बहुत सारे गिना है, निरोपना, सुसंगति, धर्म रूप अभिप्राय, इन सब की प्राप्ति होना उत्तरोत्तर महादुर्लभ है। अच्छा, दादा की 12 भावना में भी कुछ ऐसी बात आती है ना, क्या पंक्तियां थी वो, उसमें पंक्ति, आखिरी पंक्ति मुझे ध्यान आ रही है, उसमें इतना हाँ, नर देह उत्तम देश पूर्ण, आयुष्भ आजीविका है, उत्तरोत्तर महा। अब अंतिम पंक्ति है ये,
उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। वहां बहुत सारी उत्तरोत्तर दुर्लभता गिनाए, बहुत ही दुर्लभ भावना में है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की भावना। यहां भी वही कह रहे हैं। अब क्रम से मनुष्य पर्याय मिल गई, उसमें उत्तम निवास, उच्च कुल, पूर्ण आयु, ऐसे इस प्रकार की व्यवस्थाएं मिलना, ऐसा एनवायरमेंट मिलना, वो उत्तरोत्तर महादुर्लभ है। अब ये प्रत्यक्ष दिख रहा है। अब अपनी बात करते हैं अपन। यहाँ अब पंडित टोडरमल जी अपनी बात करते हैं। वो कहते हैं अब हमें इतनी सारी अनुकूल अवस्थाएं मिल चुकी है, प्रतिकूल नहीं है ये हमारे प्रति। हमें सुबह शाम का खाना मिल रहा है, बस हमें अच्छे से रहने की जगह मिल गई है, इतना काफी है शास्त्राभ्यास के लिए। शास्त्राभ्यास करने जैसे शुभ परिणाम हो चुके हैं हमारे, तब जाके हम स्मारक में आए हैं। इसके बाद अब वो पंडित टोडरमल जी क्या कहते हैं, यह प्रत्यक्ष दिख रहा है और इतनी सामग्री मिले बिना ग्रंथाभ्यास बनता नहीं। कैसी सामग्री मिले बिना? उत्तम निवास, उच्च कुल, पूर्ण आयु, इंद्रियों की सामर्थ्य, इनके बिना ग्रंथाभ्यास बनता नहीं। सो तुमने भाग्य से यह अवतार पाया है, इसलिए तुमको हट से भी तुम्हारे हित के लिए प्रेरणा करते हैं। भैया बहुत दुर्लभता से ये चीजें प्राप्त हो चुकी है, तो हट से ना बने, जैसे बने वैसे इस शास्त्राभ्यास में हमें लगना है और अभ्यास में आलसी नहीं होना है। अब देखो, अब हमें सारी अनुकूलताएं मिल गई है, सब कुछ मिल चुका है। अब ज्यादा उसकी महिमा गाओ, उसकी दुर्लभता समझने से अब ज्यादा अपन वहां आगे नहीं बढ़े। अब क्योंकि हम पूरा आधे घंटे का प्रवचन है, उसमें भी दुर्लभता 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 पे बात निकाल लेंगे, तो जो मूल है स्वाध्याय करना, उसकी चर्चा नहीं हो पाएगी। तो अब अपन उसकी चर्चा करें कि स्वाध्याय करे कैसे। तो स्वाध्याय शब्द सुनते ही सबसे पहले अपने दिमाग में क्या ख्याल आता है? हाँ, समयसार नाम का ग्रंथ है, उसको आद्योपांत हमें पढ़ना है। आद्योपांत मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड उसको पूरा पढ़ना है, पहली गाथा से लेकर अंतिम गाथा तक, सारे कलश सब कुछ। ये है स्वाध्याय। ये पर बेसिक आइडिया है स्वाध्याय का। संपूर्ण ग्रंथ पढ़ना एक बेसिक आइडिया है, ये भी स्वाध्याय है, परंतु स्वाध्याय के 5 अंग गिना है। ध्यान से सुनना, कौन कौन से? वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ये 5 प्रकार के स्वाध्याय गिना है। तो क्या खाली ग्रंथ पढ़ना ही स्वाध्याय है? सिर्फ धर्म ग्रंथ पढ़ना स्वाध्याय नहीं है, जो हमने पढ़ा उस संबंधी पूछना भी स्वाध्याय है। हमें जैसे कुछ प्रश्न खड़ा हुआ, क्लास कक्षा में कुछ प्रश्न खड़ा हुआ, अन्यत्र कहीं भी कुछ प्रश्न खड़ा हुआ, तो गुरु के पास जाके या अन्य सहसाधर्मी के पास जाके उस संबंधी पूछना, वह भी क्या हुआ? स्वाध्याय हुआ। इसके बाद अनुप्रेक्षा और आमनाय, इनका निरंतर चिंतन करते रहना, इन पर निरंतर विचार करते रहना। भैया हमने अहम एक को खलु शुद्धो ये गाथा पढ़ी, पूछ भी लिया, भाई साहब अहम एक को का अर्थ समझ नहीं आ रहा, यहां तक रुक नहीं जाना। अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक हूं, शुद्ध हूं, इसका निरंतर विचार करना। ऐसा विचार करना कि ये मेरी बात चल रही है, ऐसा विचार करना कि अहो इस बात की तो मुझे खबर ही नहीं थी, ऐसा विचार करते हुए ये मेरी बात चल रही है, ऐसा विचार करना। और तत्पश्चात धर्मोपदेश की, किसी को उपदेश देने की या स्थितिकरण करने की भावना बने, ऐसा कोई उपलक्ष्य बने, तो उसे वहां धर्मोपदेश भी देना। दादा हम अक्सर अपने प्रवचन में कहते हैं ना, हमने धर्मोपदेश को पहले रख दिया है। धर्मोपदेश तो सबसे अंत में है, सबसे पहले तो हमें वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमना, इन सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, फिर धर्मोपदेश देना पड़ेगा। दूसरा क्या कि हमने, चलो स्वाध्याय का सामान्य देख लिया अपन ने, स्वाध्याय होता क्या है। इसके बाद दूसरी बात आती है, अपन जैनी है, अपने को स्याद्वाद इष्ट है, अपन स्याद्वादवादी है। कैसे? अनेकांतवादी। अपन
अपन किसी भी वस्तु के एक धर्म को सर्वथा नहीं मानते। मतलब अपन हमेशा यही नहीं मानेंगे कि आत्मा नित्य ही है, आत्मा अनित्य ही है। अपन मानते हैं आत्मा नित्यानित्य दोनों है। उसी प्रकार ग्रंथ में, अपने ग्रंथों में सर्वत्र ऐसी अपेक्षाएं आपको दिखेगी। कहीं कुंद कुंद आचार्य आत्मा को अकर्ता कहेंगे, तो वहीं किसी चरणान्युग के ग्रंथ में आत्मा को आप कर्ता देखोगे। समय सा इत्यादि परम अध्यात्म के ग्रंथों में हम देखेंगे पुत्र प्रिय बंधु वर्ग ये सब मेरे नहीं है, पर वहीं प्रथमान योग में कहानियां मिल जाएंगी आपको, आदिनाथ के 100 पुत्र थे। तो हमें ये अपेक्षा समझनी पड़ेगी, जो नए है व्यवहार, नए निश्चय, नए, ये अपेक्षा पूर्वक हमें सारी बातों को समझना पड़ेगा। अब इस संबंध में होता क्या है कि अब जैसे हम कनिष्ठ वरिष्ठ में नए नए आते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। जैसे पहले पहले प्रवचन हमने ये सुना, पुण्य भी है ये, पाप भी है ये, और हम दिवाली पे हम घर गए और अपनी समाज में मान लो प्रवचन करने का हमें मौका मिल गया और हमने वहां पे यही बात सुना दी, पुण्य भी है ये, पाप भी है ये। बात गलत नहीं है, पुण्य है ये है, बात गलत नहीं है, पर बात को एक रखने का तरीका, नए नए पक्ष द्वारा रखने का तरीका, परिस्थिति पूर्वक उस बात को हमें बताना पड़ेगा, तब जाके हमारी बात लोग समझ पाएंगे। इसलिए यहाँ पे मूल बात क्या बोली, नए पक्षों द्वारा बात को समझना, और फिर धर्मोपदेश एंड में आएगा। धर्मोपदेश देने की मनाही नहीं है, बट अपन पहले उस विषय को पूरा कंठस्थ कर ले, हृदयस्थ कर ले, तब जाके वो विषय कैसा होगा, धर्मोपदेश के योग्य होगा। इसके बाद एक बार नहीं पढ़ना, बार बार पढ़ना। वीर सागर जी का एक जो लेख मैंने पूर्व में उल्लेख करा, स्वाध्याय में गुणवत्ता कैसे लाए, तो उसमें वो ये बात लिखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हो सके तो मूल ग्रंथों का पाठ करना, ज्यादा से ज्यादा मूल ग्रंथ पढ़ने की हैबिट रखना। मूल ग्रंथ जैसे समय सार इत्यादि जो ग्रंथ है, जो मूल आचार्यों के ग्रंथ है, उन्हें पढ़ने की ज्यादा से ज्यादा आदत रखना। और एक बार नहीं पढ़ना, अनेक बार पढ़ना, जितनी बार बन सके उतनी बार पढ़ना। अब इस बात के लिए बहुत सुंदर श्लोक आता है, शतेन गुणितायाति सहस्रेण तु तिष्ठति सहस्राणाम सहस्रेण प्रत्यचेह च तिष्ठति। क्या कहा, ध्यान सुनना। अगर कोई ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, अब उसको अनेक बार पढ़ रहे हैं, तो 100 बार पढ़ने से तो क्या होगा, वो गुणित आयाति, 100 बार पढ़ने से तो वो मात्र ग्रहण होगा। इसके बाद सहस्रेण तु तिष्ठति, 1000 बार पढ़ने से तो क्या होगा, धारण, ग्रहण करा था, पहले तो बुद्धि में आया था, 1000 बार पढ़ने के बाद चारित्र में आएगा। और इसके बाद सहस्राणाम सहस्रेण, हजारों बार पढ़ने के बाद वो कहाँ जाएगा, प्रेत्य चेह तिष्ठति, यह लोक के बाद परलोक में भी, अन्य लोक में भी हमारे लिए वो सहायक होगा। इसलिए हम मात्र जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से गहराई से पढ़े, एग्जाम के लिए ना पढ़े। ऐसे याद कर लिया, आज बाल बोध का पेपर है, सारी परिभाषा याद कर दी। आज 2 दिन बाद पूछा गया, भैया कषाय क्या होती है, याद नहीं आ रहा। ऐसे याद नहीं करना, उसको 100 बार 1000 बार हृदयस्थ करना, तब जाके तो वो हमारे लिए कार्यकारी साबित होगी। इसके बाद सबसे मुख्य बात, ये बात हमें भूलनी नहीं है, विनय से पढ़ना। क्या कहा मैंने, विनय से पढ़ना। विनय से पढ़ना ऐसा क्यों कह रहा हूं, एक बहुत सुंदर गाथा है, विनयेन सुदमधीदम यदि विपमादेन होदि विसरिदम तम्मुत्थादि पर भवे केवलणाणं च आवहरि। क्या कहा, विनयेन अधीदम श्रुतम, विनय से ग्रहण किया गया श्रुत, विनय से सुनी गई जिनवाणी क्या होगा, यदि भी प्रमादेन होदि विसरिदम, यदि विनय से सुनी गई जिनवाणी प्रमादवश
विस्मृत भी हो जाए, तम उठादि पर भवे केवल अनाड़म चावदी, वह अगले भव में परंपरा से केवल ज्ञान का कारण बन सकती है। इसी को हम क्या कहते हैं? अधिगमत सम्यक दर्शन कहते हैं। हमने अभी यहां कुछ सुना हो, विनय पूर्वक ध्यान से कैसे सुना हो, तो प्रीति चित्तेन, कैसे? प्रीति चित्त से सुना हो, तब तो वो हमारे लिए आगे केवल ज्ञान का कारण बनेगी। ये जो तत्प्रीति प्रति प्रीति चित्तेन वाली गाथा है ना, इसको तो अपन किस लिए यूज करते हैं? जो प्रीति चित्त से शास्त्रों को सुनता होगा, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता। फिर क्या कहा साथ में? निश्चितम सा भवेत भव्य हो, वो निश्चित ही भव्य होगा। और क्या कहा? भावी निर्वाण भाजनम, आगे निर्वाण का भाजन करने वाला होगा। ऐसे विनय से सुनना है हमें उस श्रुत को। विनय से कैसे? अरे ये मेरी बात चल रही है, ये जो कहा ना जीवादि बहितच्चम, ये कोई थर्ड पर्सन नहीं है। अरे वो मैं ही हूं, वो कारण शुद्ध पर्याय मुझ में है, वो कार्य शुद्ध पर्याय मुझ में है। अरे सिद्ध समान सदापद मेरो, वो मेरे लिए कह रहे हैं। ऐसे मेरी बात हो, ऐसे सुनना। इसके बाद जो हमने बात कर ली, अब ये हमने इसको तो समझ लिया कि कैसे विनय से सुनना और सभी आलस से रहित होकर सुनना, इसके बाद सभी नए पक्षों को लगाकर सुनना। परंतु ऐसा सुनने से होगा क्या भैया? सभी को अब जिनवाड़, भले ही हम कह रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि जिनवाड़ी को ऐसा सुनना क्यों। ये सामान्य सा प्रश्न होता है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई फल होता ही है भाई, जानने के बाद भी फल मिलता ही है। तो भाई जिनवाणी पढ़ रहे हैं तो भाई क्या फल मिलेगा? जिनवाणी सुन रहे हैं तो क्या फल मिलेगा? तो कहते हैं परिणाम, एक एक भक्ति है अपनी, माँ जिनवाणी तेरो नाम। अब देखना आगे फल बताएंगे क्या होता है, क्यों सुनना चाहिए। सुनने से तारस शिथिल हो, अरे संसार का रस शिथिल होता है, इसलिए सुननी है जिनवाणी। संसार में रहने के लिए थोड़ा ना सुननी है। आप समझिए, जिनवाणी तो बहुत सारी है, इतनी जिनवाणी है हमारे पास, ये बात बताने के लिए कि हमारे पास शास्त्रों की कोई कमी नहीं है। दो गाथाएं आती है, एक श्लोक आता है पंचतंत्र में, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथायुर बहवश्च विघ्ना सारम ततो ग्रायम पास्य फल्गु हंसेर यथा शीरम बिंबा मुद्यात। क्या कहा? देखिए समझना, शास्त्र हमारे पास बहुत सारे हैं पढ़ने के लिए। मैंने क्या कहा? शास्त्र बहुत सारे पढ़ने के लिए, कमी नहीं है। पर यहाँ पे कह रहे हैं अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, शब्द शास्त्र तो इतना है जिसका कोई पार नहीं है, अनंत है। और स्वल्पम आयु, इतनी सी आयु है। अवश्य विघ्ना, बहुत सारे विघ्न है। अरे यहाँ हमें सारी अनुकूलताएं मिल रही है, यहाँ हमें 2 वक्त की रोटी, रहने की जगह मिल रही है। बाहर जाके जब खुद से ये सब करना पड़ेगा तब बहवश्च विघ्ना, इस बात की हमें, इस बात का ख्याल आएगा। इसके बाद सीधा कहा सारम ततो, सार तो उसमें ही है। किसमें सार है? जो ग्रहण करने योग्य हो उसको ग्रहण करो। किसको ग्रहण करना? जो जन्म जरा मरण का नाश करे, इसको ग्रहण करना। और फल्गु अपास्य, और बाकी जितना है, फल्गु, फल्गु का अर्थ होता है फालतू, समझना। बाकी जितना फालतू इसको छोड़ देना। कैसे? यथा हंसई, जैसे हंस होता है, बगुला होता है, तो वो जब दूध पीता है ना तो उसमें से पानी अलग और दूध अलग, इस उसकी ऐसी योग्यता है। ऐसी योग्यता पूर्वक शास्त्रों को सुनना, ऐसी योग्यता पूर्वक ग्रहण करना, देखना कि कौन से शास्त्र हमारे लिए योग्य है।
पंडित टोडरमल जी ने, अब हम जो बात कर रहे थे ना कि फल क्या मिलेगा, तो पहले तो उन शास्त्रों को ढूंढो जिनको, जो ग्राह्य है, जो सारभूत है, जिनसे जन्म जरा मरण का नाश होगा। सभी शास्त्रों का मना नहीं कर रहा हूं मैं, पर एक पक्ष हमें यह भी ध्यान रखना है कि अनंत पारम के शब्द शास्त्रम, समय कम है, श्रुत ज्यादा है। इससे ये बात ग्रहण नहीं करनी कि बाकी सारे शास्त्र है ये, इसे ये बात ग्रहण करने में आनी चाहिए कि समय कम है तो अधिक से अधिक शास्त्र पढ़े हम। इसके बाद अब ऐसे मनः प्रसाद्यम, मन को प्रसन्न पूर्वक, मन को प्रसन्न करके हम शास्त्र सुने। अब उसके लगातार 10 फल बताए टोडरमल जी ने। शास्त्राभ्यास के तत्काल 10 लाभ बताए। तो 10 लाभ तो कुछ इस प्रकार है। क्रोधादि कषायों की मंदता होती है, पंचेंद्रिय विषयों में होने वाली प्रवृत्ति कम होती है। इसके बाद अति चंचल मन भी एकाग्र होता है, हिंसादि 5 पाप नहीं होते हैं, अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के समस्त चर अचर पदार्थों का ज्ञान होता है। इसके बाद हे उपादेय की पहचान होती है, आत्म जो ज्ञान है वह आत्मसन्मुख होता है, तथा अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद की उत्पत्ति होती है। लोक में महिमा यश विशेष होता है, यश विशेष करना नहीं पड़ता, होता है। इसके बाद सातिशय पुण्य का बंध होता है। सातिशय पुण्य के बारे में सभी को पता है। दादा की एक पुस्तक है, दादा की कृति है, 2 तरह के भगवान। उसमें लिखा पुण्य बंध तो सामान्य, तो पुण्य बंध तो इन कुत्ते बिल्लियों को भी हो जाता है, एसी गाड़ी मोटर तो इनको भी मिल जाते हैं, पर हमें जो पुण्य होता है वो सातिशय पुण्य होता है, जिससे तत्व की बात सुनने मिलती है। इसलिए जिनवाणी को गंभीरता पूर्वक सुनना। और क्या कहा, मेन तो सुनने से संसार का रस शिथिल होता है, संसार का रस शिथिल होता है। अरे कितने लाभ है जिनवाणी को सुनने के बाद, कितने लाभ है, पर एक लाभ तो यही है, परंपरा से उस केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए निरंतर अनवरत रूप से अपना चित्त शास्त्राभ्यास में लगाना। इसी मंगल भावना के साथ